आज हमारे साथ अक्षय आनंद जी हैं, जो तपोभूमि जटला धाम की सरजमी पे पहुंचे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इनका एशिया रिकॉर्ड है योग साधना में। तो अक्षय आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताइए कि योग साधना हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की प्राचीन पद्धति रही है। तो योग साधना के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं भाई? पहले तो जो इस तपोभूमि पे ये कार्यक्रम हुआ, एक दिवसीय योग कार्यशाला, इसके लिए मैं यहाँ के महंत श्री राजेंद्र दास जी का धन्यवाद करता हूँ। और योग के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि देखो, जीवन जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रेरणा चाहिए होती है। जीवन में उत्साह चाहिए होता है, उमंग चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा वो तप से आती है, वो साधना से आती है। तो योग एक अहम हिस्सा है, एक जीवन जीने की पद्धति है, जिसको यदि हम फॉलो करें, जिस पे यदि हम चलें, तो जीवन को और बेहतर और एक आनंदमय रूप से जिया जा सकता है। योग केवल इतना नहीं कि आप आए, सुबह मैट पर आए, 1 घंटे योग कर लिए। 1 घंटे योग से कुछ नहीं होगा। योग होगा 24 घंटे करने से। आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप दिन भर सोचते कैसे हैं, आप रहते कैसे हैं, आपके विचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये सब योग का अंग है। आप 24 घंटे हर समय योग में रहते हैं तो एक अच्छे योग साधक होते हैं और आपका जीवन आनंदमय होता है। तो केवल एक्सरसाइज करना, कुछ आसन करना योग नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, इन सबको फॉलो करना, इस रास्ते पर चलना, वो योग है। वो योग जब सब करेंगे तो एक आनंदमय जीवन वो निश्चय है, 100% है कि वो रहेगा ही रहेगा। तो आजकल योग के साथ साथ यह आर्थिक व्यवसाय भी बन गया है लोगों जी, जी, का। जी। तो इसमें आपका क्या है? आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो व्यवसाय एक बहुत अच्छा ये आज के समय में बन गया है और होना भी चाहिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे आर्थिक रूप से भी मजबूत होना, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आप शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो। स्वास्थ्य का मतलब इतना होता है आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और उससे ज़्यादा, उसके साथ साथ है कि यदि हम देखें तो आप आर्थिक रूप से भी बलिष्ठ होने चाहिए, आपका इतना होना चाहिए। और यदि योग में देखें तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय का रूप भी ये लेता जा रहा है। और युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि वो आए और इसको अपनाएं, पर एक साधक के रूप में साधना कराएं। इसको व्यापार के साथ, कहते हैं ना, काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। आप अपनी साधना पे, आप अपने कर्मों पे फोकस करें। अगर आप उन्हें अच्छे से करेंगे, आप पूरे मन से योग साधक किसी भी व्यक्ति को योग कराएंगे, तो पैसे भी अपने आप आएंगे और आप आर्थिक रूप से अपने आप बलिष्ठ होते जाएंगे। भारत सरकार ने हर जून 21 जून को योग साधना दिवस मनाया जाता है। तो इस विषय में बड़ी भारत की बड़ी प्रशंसा होती है। तो इसमें आपका क्या राय है? देखो जी, इसमें केवल इतना ही कहूँगा, वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा संसार जो है हमारा एक परिवार की तरह है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा भारत सरकार ने किया है कि पूरे विश्व तक योग को पहुंचाया है। जो आत्मा है, जो कहीं ना कहीं सो गई थी, दब गई थी, उस आत्मा को उठाया है, उस जड़ को, उस मूल को। क्योंकि जो इस प्रकृति से जुड़ा है ना, बस वही जिंदा है। जो प्रकृति के साथ उठ रहा है, प्रकृति के साथ सो रहा है, प्रकृति के साथ खा रहा है, वही इस जीवन का आनंद उठा सकता है। और भारत सरकार ने ये योग के माध्यम से जो कार्य किया है, वो सबको केवल इतना ही संदेश दिया है कि आप प्रकृति के साथ रहो, आप सनातन के साथ रहो, आप भारतीयता के साथ, जो एक मनुष्य होने के नाते बहुत आवश्यक है, वो प्रकृति के साथ, अपनी प्रकृति के साथ और इस प्रकृति के साथ जुड़ा रहे। सर, युवाओं को जो आजकल नशाखोरी की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, अमर उजाला के माध्यम से मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को, एक 2 पंक्ति के माध्यम के, कि क्योंकि युवा है ना, आजकल बड़ा डर के जीता है। नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। पर उनको इतना ही कहूँगा कि आप सब में जो शक्ति है ना, हनुमान जी की तरह है। आप कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को भूल गए हैं। तो आपको केवल एक जामवंत की जरूरत है, उस गुरु की जरूरत है, जो आपको केवल वो रास्ता दिखा दे। आपको वो शक्तियाँ जो सो गई है युवाओं की, वो उठे और शेर की तरह हुंकार भरे। और 2 पंक्तियों में इतना ही कहूँगा युवाओं के लिए कि मन में भरे विश्वास को तू फिर जगा, मन में भरे विश्वास को तू फिर जगा, डर को भगा, उठ हो खड़ा, उठ हो खड़ा। और युवा उठेगा तो ये देश उठेगा, तो ये भारत उठेगा, और उस दिन भारत परम वैभव पर होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।